ध्यानाभ्यास के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। इंद्रिय ज्ञान का निरोध कीजिए। मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है। और अपने ही अवलंबन से, स्वानुभव से जीना प्रारंभ कीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। इसी से इंद्रिय ज्ञान का निरोध होता है और आप जिनेंद्र होते हैं, संसार दुखों से मुक्त होते हैं, जन्म मरण से मुक्त होते हैं, परमात्मा पद को प्राप्त करते हैं। एक ही उपाय है, एक ही पुरुषार्थ है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना, मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना। नियम लेना इष्ट हो तो बस एक ही नियम लीजिए कि मैं इतने समय तक इंद्रिय ज्ञान नहीं करूंगा। भावना तो ऐसी बाइये कि मैं कभी भी इंद्रिय ज्ञान नहीं करूं, मूर्त पदार्थों को नहीं देखूं जानूं। और इसके लिए निरंतर अपने सन्मुख रहूं। अपने शरीर में भले ही वेदना हो, उसको सह लेना अच्छा है, पर इंद्रिय ज्ञान करना अच्छा नहीं है। भले ही प्राण जाते हों, तथापि इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है, अपने ही सन्मुख रहना है। क्योंकि आपको आपकी ही शरण है, अपनी अमूर्त काया की ही शरण है। जहाँ मूर्त कार्य का संबंध है, वहाँ दुख होना स्वाभाविक है, क्योंकि मूर्त काया विनाशी है और इसके विनाश के साथ हमारा विनाश होता है। शरीर के घात के साथ हमारा भी मरण होता है और शरीर की रक्षा से हमें भी जीवन प्राप्त होता है। मूर्त शरीर और अमूर्त शरीर का ऐसा ही विशिष्ट बंधन है, जिससे हमें अपने को मुक्त करना है। वास्तव में जीव केवल सुख स्वभावी है और वह अपने से युक्त होकर सुख को भोगता है और उसी सुख संवेदन से कर्मों का नाश होता है। फिर सहज ही सदा काल सुख का अनुभव होता है। फिर अपना मुख अपनी ओर करना, अपने से युक्त रहना, ये सब कुछ आवश्यक नहीं होता, क्योंकि स्वमेव सर्वांग में आनंद का अनुभव होता है। जब तक मूर्त इंद्रियां हैं, तब तक ही उससे बचने के लिए हमें अंतर्मुख होना होता है, अपने सन्मुख होना होता है। और जब मूर्त को काया का संबंध समाप्त हो जाता है,
वह सर्वांग में फिर आनंद का अनुभव अपने आप होता रहता है, क्योंकि जीव का स्वभाव प्रकट हो जाता है, सुख स्वभाव प्रकट हो जाता है। मूर्त पदार्थ प्रकट ही सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए उनको जानना सुख का कारण नहीं है। फिर भी उनको विषय करते हुए सुख होता है, तो वह सुख वास्तव में अपने सुख स्वभाव के कारण ही होता है। जितना हम स्वस्थ रहते हैं उतना ही सुख का अनुभव होता है, और अस्वस्थ होने पर भले ही कितनी भी सुखद भौतिक सामग्री हो, तथा कथित सुखद भौतिक सामग्री, वह जीव को अस्वस्थ होने पर किंचित भी प्रिय नहीं होती। इससे जाना जाता है कि मूर्त पदार्थ सुख के बिल्कुल भी कारण नहीं है। सुख का कारण अपना स्वास्थ्य है, और अपने स्वास्थ्य की प्राप्ति अपने सन्मुख होने से होती है। स्वयं में स्थित होने से होती है। तो स्व को पहचानिए। मूर्त काया में मिली हुई अमूर्त काया यह स्व है, और यह एक सुख स्वभावी है। यह जब अकेली होती है, मूर्त काया के संबंध से रहित, तब इसमें केवल सुख का ही अनुभव होता है। जीव केवल सुख का ही अनुभव करता है। इस प्रकार जीव को एक धर्मात्मक, एक गुणात्मक जानिए। जहाँ अनेकता हो वहाँ विकल्प होता है, और जहाँ विकल्प होता है वहाँ सुख नहीं होता, दुख ही होता है। तो मैं एक हूँ, एक सुख स्वभावी हूँ। सिर से पांव तक अखंड में क्षेत्र अपेक्षा एक हूँ, और भाव अपेक्षा भी एक सुख स्वभावी हूँ। इस प्रकार जीव में द्वैत की कल्पना छोड़िए। मैं सब प्रकार से एक हूँ। कभी दो हुआ ही नहीं हूँ, होऊंगा भी नहीं। मैं एक हूँ। और जब इंद्रिय ज्ञान का निरोध करता हूँ, और उससे जब सकल कर्मों का नाश हो जाता है, तो फिर मैं मूर्त के मिलावट से रहित शुद्ध ही रहता हूँ। और जहाँ मैं शुद्ध हूँ वहाँ फिर सुख है, और सुख का नहीं होना उसका कारण मूर्त के मिलावट से होने वाली अशुद्धता है। उस अशुद्धता को मिटाना है। मूर्त के मिलावट और उससे होने वाला इंद्रिय ज्ञान, बस हमें इंद्रिय ज्ञान से मुक्त होना है, और तब मूर्त काया का संबंध समाप्त हो जाता है। तो मूर्त काया से रहित होना है, और इतने से हम फिर अविनाशी उत्तम सुख को पा लेते हैं। तो नियम लेना योग्य है। योग का एक अंग नियम है, और वह एक ही नियम से नियम है कि मैं इंद्रिय ज्ञान नहीं करूंगा, मूर्त पदार्थों को नहीं देखूंगा, जानूंगा, और उसके लिए अंतर्मुख रहूंगा। अपनी ही दिव्य काया के सन्मुख रहूंगा। अपने दिव्य काया ही सुख स्वभावी है। इसका हर अंग, हर भाग, छोटे से छोटा भाग भी सुख स्वभावी है। क्योंकि हम मनुष्याकार हैं, नाना मनुष्य के आकार में अंग उपांग होते हैं, तो वे सब अंग उपांग सुख स्वभावी हैं। और चूंकि अभी मूर्त कर्म का संबंध होने से हमारे संपूर्ण काया अनुभव में एक साथ नहीं आ सकती है, इसलिए इसको एक एक अंग, एक एक उपांग से अनुभव में लेना है। हर अंग को सुख स्वभावी मानकर
अपना सिर भी सुख स्वभावी है, सुख का देने वाला है, इसलिए सिर से जुड़ना है। अपना ललाट भी सुख स्वभावी है, सुख का देने वाला है, इसलिए अपने ललाट से जुड़ना है। अपने भुवों का भाग और भ्रूमध्य सुख स्वभावी है, इसलिए इस भुवों के भाग से भी जुड़ना है, भ्रूमध्य से भी जुड़ना है। अपने दोनों नेत्र सुख स्वभावी हैं, सुख के देने वाले हैं, इसलिए अपने दोनों नेत्रों से भी जुड़कर रहना। सब अंगों से एक साथ नहीं जुड़ सकते हैं, तो बारी बारी से हर अंग से जुड़ना है और इस प्रकार सुख स्वभावी अंगों से जुड़कर सुख को पाना है, सुख का अनुभव करना है और दुखों से रहित रहना है, दुखों से मुक्त रहना है। अपने दोनों कान सुख स्वभावी हैं, इसलिए अपने दोनों कानों से युक्त रहना है। दोनों कानों में जो भी सुख दुख की अवस्था है उसका अनुभव वेदन करना है। इसी से हम बहिर्मुखता से इंद्रिय ज्ञान से छूटते हैं, इंद्रिय जयी होते हैं और जहाँ इंद्रियों की जय है वहाँ वीतरागता है और जहाँ वीतरागता है वहाँ सुख है, स्वास्थ्य है। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाना है, क्योंकि नासिका भाग सुख स्वभावी है, सुख का देने वाला है। हमारा एक ही चिंतन योग्य है, हमारा हर अंग, हर उपांग, हर भाग सुख स्वभावी है, सुख का दाता है। जैसे मिश्री सर्वांग में मीठी होती है, ऐसे हम सर्वांग में सुख स्वभावी है। सिर से पांव तक बस सुख ही सुख है, क्योंकि ये पूरी काया सुख की ही बनी हुई। मिश्री को आप कहीं से भी चखिए, आपको मिठास का अनुभव होता है। ऐसे अपने शरीर के किसी भी भाग से युक्त होइए, आपको सुख का ही अनुभव होने वाला। कदाचित वेदना हो कर्म के मिलावट से, तो वह अपना ध्यान लाने से, उस वेदना का अनुभव करने से वह कर्म निकल जाता है, निर्जरित हो जाता है और हमें उस अंग में भी सुख का अनुभव होने लगता है। हमें इस प्रकार हर अंग को कर्मों के बंधन से मुक्त करना है और उससे वे हर अंग हमें सुख देने लगते हैं। अपने दोनों होठों का भाग सुख स्वभावी है, इसलिए अपने दोनों होठों के भाग से युक्त होना है। एक एक अंग के सन्मुख होना है, जिससे हमको अपार शांति होने वाली है। हम स्वभाव से ही इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने स्वरूप हैं, जिनेंद्र हैं, जिनवर हैं। अंतर्दृष्टि से वह जिनवर स्वरूप प्रकट होता है। तभी कहा है, निरखो अंग अंग जिनवर के, जिससे हो शांति अपार। तो वह अन्य जीव की बात नहीं है, आप ही जिनवर है। अंतरंग में अंतर्दृष्टि से जिनवर प्रकट होता है, तो अंतर्दृष्टि से अपने अंग अंग का संवेदन कीजिए। वही हुआ, निरखो अंग अंग जिनवर के, जिससे हो शांति अपार। अपने ठुड्डी के भाग पर आना है, क्योंकि अपना ठुड्डी का भाग सुख स्वभावी है और इससे युक्त होने से हमको सुख का अनुभव होता है। हम जिनेंद्र होते हैं, जितेंद्रिय होते हैं, वीतराग होते हैं, सब प्रकार के तनावों से, चिंताओं से मुक्त होते हैं।
अपने दोनों गालों का भाग सुख स्वभावी है, तो अपने दोनों गालों के भाग से युक्त होना है। संकल्प लीजिए, मुझे अपने हर उपांग से युक्त होना है, क्योंकि मेरा हर अंग उपांग सुख स्वभावी है, सुख का देने वाला है, परमात्मा स्वरूप है। इसलिए मुझे अपने हर अंग हर उपांग के सन्मुख होकर शांति को, सुख को भोगना है और अपने को दुखों से मुक्त रखना है। पूरा मुखमंडल सुख स्वभावी है, सुख का देने वाला, इसलिए मुझे अपने मुखमंडल से युक्त होना है। सुनते हुए भी आपको बीच बीच में अपने उपयोग को अपने सन्मुख करते रहना है, अपने शारीरिक सुख दशा का वेदन करते रहना है। उपयोग शीघ्र शीघ्र पलट जाता है, इधर सुने इधर अपने सन्मुख हो गए। इस प्रकार भी उपयोग भीतर बाहर आता है, तो सर्वथा शून्य रूप नहीं रहना है। जिस अंग की चर्चा की जा रही है, जिस उपांग की चर्चा की जा रही है, उस अंग से वास्तव में युक्त होना है और वहाँ की सुख दुख की दशा हमारे अनुभव में आती है और वह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग बनता है, सुखी होने का उपाय है। पूरा मुखमंडल, गर्दन का भाग, मार्ग का यही प्रकार है कि हम अपने अंग उपांगों का स्मरण कर अपने अंग उपांगों पर आए। अपने अंग उपांगों का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भाव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे अपने अंग उपांगों के ही गीत गाओ। यही आत्म सन्मुखता है, आत्म अभिमुख परिणाम है, आत्म दर्शन है। आत्म दर्शन बस एक को मोक्ष हेतु तू जान, हे योगी नहीं और को निश्चय से पहचान। जो सीजे और सीजते जो होंगे भगवान, वे निज आत्म दर्श से यह जानो निर्भ्रांत। जो सीजे और सीजते जो होंगे भगवान, वे निज आत्मदर्श से यह जानो निर्भ्रांत। अपने सीने के भाग पर आइए, हर अंग में स्थित होने का प्रयत्न कीजिए। यही स्वस्थ होना है, सुखी होना है। यही वास्तव में ध्यान है, तप है, जिससे जीव कर्मों के बंधन से मुक्त होता है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम। अपने मूर्त देह में ही आनंद रूप अपनी अमूर्त देह है। ध्यान ही न पश्यन्ति जातिंदा एव भास्करम। लेकिन जो ध्यान नहीं करते, अंतर्मुख नहीं होते, बहिर्मुख मूर्त विषयों के सन्मुख रहते हैं, वे उस सुख का अनुभव नहीं करते। जैसे जन्मांध व्यक्ति सूर्य को नहीं देखता है। इसलिए सब सकल बाहर के दंड बंधों को छोड़कर अपना ही ध्यान करना है।
अपना ही अनुभव करना है। तोड़ सकल जग दंद फंद निज आत्म ध्याओ, क्योंकि अपने अनुभव से संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। आप अनुभव करें केवल सुख लहंत, अपना अनुभव करके ही जीव केवल सुख अर्थात पूर्ण सुख स्वभाव को पा लेता है। अपने पेट के भाग पर आइए। नाभि मंडल हर भाग के सम्मुख अधिक से अधिक समय तक रहने का प्रयत्न करिए। भले उस भाग में वेदना क्यों न हो, लेकिन इंद्रिय ज्ञान में नहीं रहना, बहिर्मुख नहीं रहना है, मूर्त पदार्थों के ज्ञायक नहीं बनना है, और अमूर्त जीव का केवल संवेदन अनुभव होता है। अपने अमूर्त जीव का स्वसंवेदक बनिए, क्योंकि स्वसंवेदन ही एक सुखी होने का उपाय है। अपने पीठ के भाग पर आइए। विशाल पीठ का भाग, क्योंकि पीठ का भाग अमूर्त है और सुख स्वाभाविक है। हमारी पीठ का भाग मूर्त पीठ से इस प्रकार मुक्त हो जाना है, रहित हो जाना है। मूर्त काया को तो याद ही नहीं करना है, क्योंकि वह पुद्गल है, सुख स्वभावी नहीं है, हमारा नहीं है। उसको विषय नहीं बनाना ही इंद्रिय जय है, जिनेंद्र होना है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। उंगलियों के अग्रभाग से कंधे तक और इसी के सन्मुख रहिए, इतनी तल्लीनता के साथ कि हम फिर हाथों से कोई काम नहीं करते, बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ते। हाथों पर हाथ धर लेना है, माने कुछ भी बाहर का काम हाथों से करना नहीं है। पांव पर पांव रख लेना है पद्मासन में, क्योंकि हमें पांव से चलना नहीं है। इन्हीं हाथों का, इन्हीं पांवों का अनुभव करते हुए रहना है। यही आत्माभिमुखता है। सुख स्वभावी अपने हाथों से पांव से जुड़कर सुखी रहना है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए, जंघा भाग से पग तली तक। क्योंकि ये पैर सुख स्वभावी है, सुख का देने वाला है। इससे सुख लीजिए, चलने फिरने का काम मत कराइए, क्योंकि चलने फिरने का काम मूर्त पांव जो हड्डी मांस आदि का बना उसकी सहाय से ही संभव है। यदि मूर्त नहीं हो अपने अमूर्त पांव में, तो फिर चलना क्या हिलना भी संभव नहीं है, और उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। यदि हम अपने अभिमुख रहते हैं तो सर्वांग में स्वतः आनंद ही आनंद का अनुभव होता रहता है अनंत काल तक। अपने बाएं पैर पर आइए, क्योंकि बायां पैर सुख स्वभावी है, सुख का देने वाला है। जो सुख का देने वाला है उससे कितनी प्रीति होती है। अपने सर्वांग उपांग अंग उपांग सुख देने वाले, इसलिए अपने सर्व अंग उपांग जो अमूर्त हैं उनसे प्रीति धरिए और उनके सन्मुख रहिए।
जिसके प्रति हमको अनुराग होता है, हम उसके संग रहना चाहते हैं, उसके सन्मुख रहना चाहते हैं। तो ये अपने अमूर्त का यही आनंद दाता है। इसी के प्रति रुचि उत्पन्न करिए, राग करिए और इसके सन्मुख रहना है और उससे परमानंद को भोगना है। अपने बाएं पैर में नाना अंग है, जंगा भाग, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, पगतली और पांचों अंगुलियां। और भी इसके हम अधिक भाग कर सकते हैं। और इस प्रकार अपने ही अंगोपांगों में बहुत काल क्या अनंत काल तक इसके सन्मुख रह सकते हैं, सुख का आनंदामृत का पान कर सकते हैं। अपनी दाहिने भुजा पर आइए, अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक, यहाँ के भी संग सब अंगोपांग आनंददाता है, आनंद स्वभावी है। इसलिए हमें अपने हाथों के अंगोपांगों से, सब अंगोपांगों से बारी बारी से युक्त रहना है। वहाँ के सुख दुख की दशा का ही संवेदन करते हुए मूर्त पदार्थों के ज्ञान से अपने आप को बचाना है। क्योंकि जब तक इंद्रिय ज्ञान है, जब तक मूर्त पदार्थों का देखना जानना है, तब तक नियम से दुख है और हम दुखी रहना नहीं चाहते। कोई दुख हम नहीं चाहते, किंचित भी दुख नहीं चाहते। तो हमें किंचित भी इंद्रिय ज्ञान नहीं रखना है। इंद्रिय ज्ञान को मूल से ही नष्ट करना है। इतना नष्ट करना है कि फिर वो अनंत काल उत्पन्न ही नहीं हो। मूर्त पदार्थों का देखना जानना नहीं हो। भले जगत में बम्बार्डमेंट हो, आग लगी हो, बाढ़ आई हो, भीषण गर्मी हो, भीषण सर्दी हो, दुर्गंध हो, कर्ण कटु आवाजें हो, वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनती और उस कारण से हमको तत्संबंधी दुख नहीं होता। अपने पूरी मूर्त के सन्मुख रहिए, भले अंग वांग करके, क्योंकि हमारी पूरी मूर्त आनंद देने वाली है। पूरा शरीर हमारा मूर्त सुख स्वभावी है, सुख देने वाला है। इसी के प्रति नमना है, झुकना है, इसी में रहना है, ठहरना है, ताकि हम इंद्रिय जयी हो सकें, जिनेंद्र हो सकें, परमात्मा हो सकें और अनंत काल तक अपने सुख का अनुभव करते हुए रह सकें। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।